+1 बच्चों, दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल डिस्कस की थी कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ डेफिनेटली इट हैज रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की मैंने डेरिवेशन भी करवाई थी कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो हाउ व्हाट इज द नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बिकॉज मैंने कहा था कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या होगा कि इट हैज रिक्वायर्ड सम फोर्स, बिकॉज Newton's according to Newton's first law of motion, a particle cannot change its direction itself. It means that some force is acting on this particle which is changing its direction continuously, and that force is only changing the speed, that force is only changing the direction of the motion of that particle and not changing the speed. So that force, that is only possible if that force is acting perpendicular to the motion of that particle. Here that force is called centripetal force. So in this way I explain why the centripetal force is required when a particle is moving in a circular path. तो उसकी जो डेरिवेशन थी, क्या किया था मैंने कि कोई भी पार्टिकल की पोजीशन ले ली थी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, लेट इट्स पोजीशन वेक्टर इज r, और वहां पे इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, v है। किसी भी टाइम डेल्टा t में इट गोज फ्रॉम a to b मेकिंग ए स्मॉल एंगल theta at the center, where its position vector becomes r vector plus delta r vector and velocity vector becomes v vector plus delta v vector. But as it is moving in a circular path with constant speed, so here modulus of v vector is equal to modulus of v vector plus delta v plus delta v vector, and modulus of r vector is equal to modulus of r vector plus delta r vector. तो आपके पास यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गई थी पार्टिकल की, दैट इज द डेल्टा आर वेक्टर। तो आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई थी, एक वी वेक्टर वी प्लस डेल्टा वी वेक्टर की एक ट्रायंगल बन गई थी, एक पोजीशन वेक्टर की ट्रायंगल बन गई थी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी, इनकी साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो वहां से आपके पास क्या आ गया था कि डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या आ गया था, v बाय आर। डेल्टा आर को क्या लिख लिया था, v डेल्टा टी, और ये क्या बन गया था, डेल्टा v बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू। तो आपके पास ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्राइव होगी थी, दैट इज v स्क्वायर बाय आर। तो दोनों तरफ उस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये एक्सेलरेशन क्या किस में कन्वर्ट हो गई थी, फोर्स में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन क्या आ गई थी, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। उसके बाद मैंने आपके साथ एग्जांपल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की। पहली एग्जांपल थी कि एज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इट हैज रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई थी, mv स्क्वायर बाय r दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M इज द मास ऑफ सन। यहां से हमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सके कि with what speed अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और वो क्या आ गई थी, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर आ गई थी। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दी थी, एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट हैज रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, and that centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between the electron and nucleus. तो सेंट्रीपिटल, तो क्या इक्वेशन बन गई थी, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, वेयर q1 is the charge on electron, q2 is the charge on nucleus, and m is the mass of electron. नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि व्हेन ए व्हीकल इज टेकिंग ए टर्न अलोंग कर्व लेवल ट्रैक, in that case it has required the centripetal force, and that centripetal force is provided by the frictional force between the tires and road. तो that centripetal force mv square by r is provided by mu mg। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड आ गई थी, that is equal to under root of mu rg. This is the maximum speed with which the vehicle can take a turn along the curve level track without skidding. एक मैंने आपको कंडीशन बताई थी विदाउट ओवरटर्निंग के, अगर उस व्हीकल ने उसी कर्व लेवल ट्रैक के ऊपर विदाउट ओवरटर्निंग टर्न करना है तो उसके लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, अंडर रूट ऑफ जी आर ए अपॉन 2h। जहां पे मैंने a क्या कहा था, a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स, h इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट व्हीकल फ्रॉम द रोड।
क्लियर। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में क्या कहा था कि रोड्स आर रेज्ड फ्रॉम देयर एजेस एंड रेजिंग ऑफ द रोड्स फ्रॉम देयर एजेस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करने से व्हाट हैपेंस कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। whensoever a vehicle is taking a turn along this bank track, in that case centripetal force is provided by one component of the normal action of that vehicle। तो उस केस में आपके पास द मैक्सिमम स्पीड विद ऑप्टिमम स्पीड विद विच द व्हीकल कैन टेक ए टर्न अलोंग दैट बैंक ट्रैक क्या गया था? अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, आर इज द रेडियस ऑफ दैट ट्रैक that curve where it is taking a turn। तो एक हमारे पास अगर सपोज कर लो कि उस बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में मैंने बतलाया आपको कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी है दैट विल आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, आपकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। उस केस में वन कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स विल आल्सो प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस केस में जो आपके पास मैक्सिमम स्पीड बन जाती है दैट बिकम्स आर जी वन प्लस म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा होल अंडर रूट। तो इन दैट केस अगर आपके पास उस बैंक ट्रैक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी है, व्हीकल ने अगर टर्न करना है तो उसकी ऑप्टिमम स्पीड से भी और ज्यादा स्पीड हो जाएगी। देखिए जो आपके पास रेलवे के रेल्स ट्रैक्स होते हैं दे आर आल्सो रेज्ड फ्रॉम देयर एजेस, वो इसी कारण एजेस के साथ रेज्ड हैं कि जब किसी ट्रेन ने उस ट्रैक के ऊपर टर्न करना है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट शुड कम फ्रॉम इट्स नॉर्मल डायरेक्शन। तो उसके लिए भी कंडीशन सेम है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। ये tan थीटा को हम क्या ले लेते हैं? h बाय l, l इज द सेपरेशन बिटवीन द रेल्स, h इज द हाइट बाय विच दीज रेल्स आर रेज्ड फ्रॉम देयर एजेस। सिमिलरली आपके पास कोई साइक्लिस्ट है, व्हेन ए साइक्लिस्ट इज टेकिंग ए टर्न अलोंग द कर्व लेवल ट्रैक, उस समय वो साइक्लिस्ट क्या करता है? अपनी साइकिल को बेंड कर लेता है। व्हाई ही इज बेंडिंग हिज साइकिल व्हाइल टेकिंग ए टर्न? साइकिल बेंड करने से क्या होता है कि उसकी जो नॉर्मल एक्शन है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है एंड वन कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल एक्शन इज एबल टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके लिए भी सेम कंडीशन आ जाती है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। हियर थीटा इज द एंगल बाय विच द साइक्लिस्ट इज बेंडिंग हिज साइकिल विद द नॉर्मल के साथ ही एंगल है। क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल क्या है? इफ व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल, व्हाट इज दिस? कि सपोज कर लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज ए स्ट्रिंग का एक एंड आपके पास किसी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है और इसके एक एंड के साथ क्या है? ये एक मास m लगा हुआ है। नाउ क्या है आपके पास, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है आपके पास, व्हाट इज दिस? l। हम क्या चाहते हैं? क्या होता है, व्हाट हैपेंस जब हम इस मास m को कुछ वेलोसिटी देते हैं तो देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। क्या पॉसिबिलिटीज हैं जब हम इस मास m को कुछ स्पीड प्रोवाइड करें एट द लोअर एंड? व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज? हो सकता है कि ये मास m अपने पास इस ऐसे सेमी सर्कल में क्या करना शुरू कर दे, सेमी सर्कल में या सेमी सर्कल से कम से ऐसे यहाँ पे इसमें ऑसिलेट करना शुरू कर दे। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि ये अपने इस पॉइंट को क्रॉस करके जब कभी ऊपर जाता है कहीं बीच में आके ये आपके पास ये मास ऐसे यहाँ पे कोलैप्स कर सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मास हमने इतनी किसको स्पीड दे दी, कि इट कैन मूव इन दिस वर्टिकल सर्कल, बिल्कुल विदाउट एनी स्लैग्स इन द स्ट्रिंग, ये वर्टिकल सर्कल में ये मास हम मूव कर सकता है। तो ये तीनों ही जो पॉसिबिलिटीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने मास m को इनिशियली कितनी स्पीड दी है, लोअर पॉइंट के ऊपर आपने कितनी स्पीड दी है, इसके ऊपर डिपेंड
करेगी। तो आज हम ये इस आर्टिकल में ये कैलकुलेट करेंगे कि कितनी इसको स्पीड दें सो दैट it can move in a vertical circle without any slack in the string. Second, so that it can oscillate, or third, it neither complete a circle nor it will oscillate. Clear? This we have to done. This we will discuss in this article. Suppose कर लो कि suppose इस मास को initially lower point के ऊपर कितनी velocity दे दी? At the lower point, velocity given to this string is VL. Clear? अब यहां पे इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है? लोअर पॉइंट के ऊपर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इस समय जो स्ट्रिंग में टेंशन है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है दैट इज TL है। TL is the tension in the string at the lowest point. Suppose this mass comes here by making an angle theta with the vertical, और वेट तो अभी भी क्या है इसका, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा जब ये मास m इस अपनी पोजीशन A से किसकी तरफ आ गया, इट मूव्स फ्रॉम द पोजीशन A टू B। होगा क्या इससे, व्हाट विल हैपन कि आपकी इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहां पर आकर इस मास m की जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। सपोज इस पॉइंट के ऊपर आकर इसकी वेलोसिटी क्या रहती है इस मास की, दैट इज v थीटा। जब यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है तो यहाँ पे स्ट्रिंग में भी टेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेट इट बी t थीटा। क्लियर? ये एट दिस पॉइंट क्या होगा, ये जो mg है इट विल बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। वन इज mg cos थीटा, अनदर इज दैट इज mg sin theta. Clear? अब as it is moving in a curved path, it has required the centripetal force. As we know, the centripetal force always act toward the center of the circle. At this instant, the center of the circle is this one, means and its radius is equal to the length of this string. अब यहाँ पे जो centripetal force आनी है, that comes from the resultant of this force and this force. इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट से सेंटीपिटल फोर्स आएगी। ये फोर्स कितनी है T थीटा, ये फोर्स कितनी है mg cos थीटा, बोथ आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या होगी आपके पास, T थीटा माइनस mg cos थीटा। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगी, दिस विल प्रोवाइड दी सेंटीपिटल फोर्स, और वो सेंटीपिटल फोर्स क्या होगी, mv थीटा स्क्वायर बाय l। ये इसने सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग में जो टेंशन भी होगी वो कितनी होगी, mv थीटा स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा। क्लियर? अब इस रिजल्ट से एक चीज बहुत क्लियर है कि जब तक cos थीटा पॉजिटिव है, जब तक cos थीटा पॉजिटिव है, स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो पॉजिटिव है। जब तक cos थीटा पॉजिटिव है, स्ट्रिंग में टेंशन भी क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही cos थीटा नेगेटिव होता है तो स्ट्रिंग में टेंशन नेगेटिव होने के चांसेस है। अब cos थीटा नेगेटिव कब हो सकता है कि जब आपके पास ये मास अपने इस मिड पॉइंट को जिसको मैं m से डिनोट कर रहा हूं, मिड पॉइंट को क्रॉस करता है। जैसे ये मिड पॉइंट को क्रॉस करता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और cos थीटा जब नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला फैक्टर, दिस फैक्टर आपके पास जब ये सेंटीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो उस समय स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि आपके पास एक्चुअली क्या है, ये जो स्ट्रिंग है स्लैक तभी करेगी जब आपके पास स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब तक स्ट्रिंग में टेंशन पॉजिटिव है तब तक ये स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती। अब जैसे ये मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी तो ये स्ट्रिंग में टेंशन नेगेटिव हो सकती है, और जैसे स्ट्रिंग में नेगेटिव होने के चांसेस हो जाएंगे, इसके स्लैक करने के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब cos थीटा की यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कहां हो सकती है
कि जब ये मास कहां पे पहुंच जाएगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा, व्हेन इट विल रीच एट पॉइंट एच। एच पॉइंट के ऊपर जब पहुंचेगा तो उस समय स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगी। उस समय थीटा क्या बन जाएगा, आपके पास 180 डिग्री बन जाएगा। क्लियर? तो आपके पास cos थीटा उस समय मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर स्ट्रिंग में टेंशन नेगेटिव ना हो। इट मूव्स इन ए वर्टिकल सर्कल विदाउट एनी स्लैग इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बिना किसी स्लैग के ये मूव करता रहे। अब इसके लिए क्या है, अगर हम सपोज कर लेते हैं इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा जो नेगेटिव हमें लग रहा है वो कहां पे होना है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर होना है। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हम सपोज कर लेते हैं टेंशन कितनी है, TH, और वहां पे वेलोसिटी कितनी है, सपोज कर लो VH, और थीटा क्या होगा 180 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, mg। क्लियर? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि यहां पे भी स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो, पॉजिटिव हो, और जिससे अगर यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन पॉजिटिव है तो m और h के बीच में तो ये पॉजिटिव होगी ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिव यहां पे होने के चांसेस हैं। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा जो है नेगेटिव है वो इस पॉइंट के ऊपर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी टेंशन पॉजिटिव है तो TH शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में mv(s²/L माइनस mg जो है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √gl। अगर आपके पास हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू √gl आ जाती है, तो दैट रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि ये जो मास है इट विल मूव इन ए वर्टिकल सर्कल विदाउट किसी स्लैग के, ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर सकता है। क्लियर? नाउ तो अगर आपके पास ये वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट आ गई तो इट मीन दैट आप लोएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी दोगे ताकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये वेलोसिटी बन जाए, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब ये वेलोसिटी बन जाएगी तो इट मींस दैट उस समय स्ट्रिंग में टेंशन हर इंस्टेंट के ऊपर पॉजिटिव होगी। इन दैट केस दिस मास कैन मूव इन ए वर्टिकल सर्कल विदाउट एनी स्लैग इन द स्ट्रिंग। तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। लोअर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, क्या होगा, सिंपल, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर? जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपके पास a की वैल्यू क्या होगी, -g हो जाएगी, s की वैल्यू क्या आएगी, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये कितना होगा 2l, vl आपको पता है, तो आप जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट आपके पास कितनी आ जाएगी, √5gl आ जाएगी। जब आप लोएस्ट पॉइंट के ऊपर इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, इन दैट केस दिस मास विल मूव इन ए वर्टिकल सर्कल विदाउट एनी स्लैग इन द स्ट्रिंग। क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो मींस आपको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी होगी अगर इस मास को वर्टिकल सर्कल में मूव करवाना है, तो कितनी वेलोसिटी देनी होगी, √5gl वेलोसिटी देनी होगी। तो कोरस्पोंडिंगली अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट भी निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, √3gl आ जाएगी। And correspondingly आपके पास when it is moving in a vertical circle without any sag in the string, टेंशन क्या आ जाएगी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या है, TL माइनस mg दैट इज इक्वल टू mvl²/L। तो vl यहाँ पे क्या है, √5gl है, दिस बिकम्स 5mgl, और आपके पास 5mg और ये क्या है -mg, तो ये क्या बन जाएगी, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो आपके पास
टेंशन आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 6 mg टेंशन जो है लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। कॉरस्पॉन्डिंगली जो टेंशन है मिड पॉइंट के ऊपर कितनी आ जाएगी, 3 mg आ जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर विच द बॉडी दिस मास कैन मूव इन ए वर्टिकल सर्कल विदाउट एनी स्लैग इन द स्ट्रिंग। ये मैंने मिनिमम वैल्यूज निकाल ली है, इनके आपके पास जनरल रिजल्ट भी हैं। अगर आप लोएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 4gl, और कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ xgl, और कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी एट मिड पॉइंट क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ x plus 2gl. Here x is any number which is greater than or equal to 1. अगर आप इतनी velocities प्रोवाइड करते हो तो this mass can move in a vertical circle without any sag in the string. तो correspondingly टेंशन क्या होगी, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होगी, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज क्या होगी, y plus 6 mg होगी, और मिड पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होगी दैट इज y plus 2 mg होगी, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होगी दैट इज इक्वल टू y mg होगी। y इज आल्सो हियर एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इस तरह से आप x और y में भी रिलेशन निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू y plus 1 होगी। क्लियर? तो ये आपके पास कंडीशन आ गई कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल विदाउट एनी स्लैग इन द स्ट्रिंग, तो हमें लोएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी, मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी होगी, अंडर रूट ऑफ 5gl वेलोसिटी देनी होगी। तो यहां से एक बड़ा क्लियर है कि व्हेन दिस मास इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल विदाउट एनी स्लैग इन द स्ट्रिंग, तो जब ये आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी व्हेन इट रीचेस फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, वो क्या होगी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2 mgl होगी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी 2 mgl। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ही वो किस में कन्वर्ट हो रही है, गेन इन वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आप इसको कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें कि सो दैट इट विल सिंपल ऑसिलेट। देखिए ये ऑसिलेट तो तभी करेगी जब आपके पास ये मास मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर ये मास मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाता है तो इट मींस दैट मिड के ऊपर जाकर इस मास की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इट मींस दैट अगर हम ये रिजल्ट यूज करें vh² minus vl² is equal to 2s, if this result is used for mid point and lowest point, तो यहाँ पे VH की जगह क्या लिख लेंगे, VM ले लेंगे। तो अगर इसने सिंपल ऑसिलेट करना है तो VM क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। A की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -g, S क्या हो जाएगा L। तो कितनी आपको वेलोसिटी मिड पॉइंट के ऊपर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2gl। अगर आप मिनिमम इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप वेलोसिटी क्या है अंडर रूट ऑफ 2gl प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में ये मास क्या होगा, सिंपल ऑसिलेट करेगा। अब हमारे पास थर्ड है कि कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें कि सो दैट नाइदर इट विल मूव इन ए वर्टिकल सर्कल नॉर इट विल ऑसिलेट। ना तो ये वर्टिकल सर्कल में मूव करे ना ही ये ऑसिलेट करे। तो इट मींस दैट अगर इसकी वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन रूट 2gl है, तो उस केस में क्या है, इट विल बी एबल टू क्रॉस द मिड पॉइंट, और वेलोसिटी अगर इसकी लेस देन अंडर रूट 5gl है, इन दैट केस इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट। अगर ये मास कहीं मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में ही रहता है तो वहां पे डेफिनेटली ये स्ट्रिंग क्या करेगी, स्लैग करेगी। तो इसके लिए कंडीशन है क्या आ जाएगी, तो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन रूट 2gl और लेसर देन रूट 5gl। जब लोअर पॉइंट के ऊपर आप इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो तो ये नाइदर इट विल ऑसिलेट नॉर इट विल कंप्लीट ए सर्कल। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है नॉन दैट इज ए कॉनिकल पेंडुलम
अगर सपोज कर लो कि ये कोनिकल, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए वर्टिकल सर्कल। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये मूव करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये क्या, देखो मोशन व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल, रेडियस आपके पास वो स्ट्रिंग का जो है दैट इज ए कांस्टेंट रेडियस है। अगर आपके पास ये, और वो जो कांस्टेंट रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। अगर ये पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है लाइक दिस इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम, ऐसे यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड ए कॉनिकल पेंडुलम। हियर दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपके पास इस कॉनिकल पेंडुलम के सर्कल का रेडियस है। ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो हाइट है फ्रॉम दी सेंटर हॉरिजॉन्टल सर्कल, जहां पे ये मास क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है। अब इस केस में क्या है, दिस इज द मास हियर, इसका वेट यहाँ पे एक्ट करेगा, हियर दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो इसको सेंटीमीटर फोर्स चाहिए वो आपको इस तरफ चाहिए, क्लियर, ये इसको इधर सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। अब ये इसका ये एंगल थीटा है, तो इन दिस केस वन कंपोनेंट of normal action, one component of the tension will be able to provide the centripetal force. Here T is having two components, one is T cos theta, another is T sin theta. So here T sin theta component will provide the centripetal force and T cos theta component is balanced by the weight. T cos theta जो है weight के साथ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्लियर। सो यहाँ पे भी अगर आप इनको ड्राइव करोगे तो tan थीटा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय rg आ जाएगी। इट विल बी द सेम कंडीशन एज दैट ऑफ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ ट्रैक्स एंड बेंडिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स वाली ही कंडीशन आ जाएगी कि टेंजेंट ऑफ द कोनिकल एंगल इज इक्वल टू क्या है, v स्क्वायर बाय rg के बराबर है। So this is about finishing of our circular motion. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ आपके साथ इसकी सर्कुलर मोशन की कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जैसे आपको पता है कि ये सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, पीएम केयर फंड को समर्पित है। सो बच्चों, इस कोरोना महामारी में आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। इसके लिए आपने 3 W's का ख्याल रखना है। पहला W क्या है, वॉश योर हैंड्स। अपने हैंड, जब भी आप घर से बाहर जाते हो, वापस आते हो, अपने हैंड्स आपने जरूर वॉश करने हैं। घर से बाहर जाते हो, दूसरा W क्या है, वियर योर मास्क। आपने अपना मास्क जरूर डालना है। और थर्ड W क्या है, आपने कि वॉच योर सोशल डिस्टेंस। आपने हर व्यक्ति के साथ एक डिस्टेंस बना के रखना है। वो डिस्टेंस कितना है, 2 गज का डिस्टेंस है, जिसे आपने जरूर बना के रखना है। सो जिससे आप इस कोरोना महामारी से बच सकते हो। इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम देहो शांतिरंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांतिराप, शांतिरोषध्या, शांति वनस्पति, शांति विश्वदेव, शांति ब्रह्म, शांति सर्वे शांति, शांतिरेव, शांति श्यामा, शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।